नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय जगत, जहां खबरें मिलती हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। मैं हूं आपके साथ हिमांशी ठाकुरानी। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें लाडली बहना योजना में बड़े बदलाव और लाभार्थियों को बाहर करने की योजना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि 1 करोड़ से अधिक बहनों को इस योजना से बाहर करने का विकल्प दिया गया है और सरकार धीरे धीरे पंजीकरण रोक रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। विधानसभा में सरकार ने खुद स्वीकार किया कि प्रदेश में हर दिन औसतन 20 बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश फिर से देश में बलात्कार मामलों में नंबर 1 बन गया है। कांग्रेस ने मांग की कि 12 लाख रुपए तक की आय वाली महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाए और सरकार लाडली बहनों को योजना से बाहर करने की साजिश बंद करे। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इसे रोका नहीं तो आगामी चुनाव में लाडली बहनें ही सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाएंगी। वेबसाइट पर लाडली बहना योजना की वेबसाइट पर लाभ परित्याग का एक ऑप्शन जनता को दिया जा रहा है। वो ऑप्शन लाडली बहनों के लिए खतरे की घंटी है। आपने देखा होगा, इससे पहले एलपीजी की सब्सिडी, सब लोगों ने कहा था कि इस एलपीजी की सब्सिडी को आप छोड़ दीजिए। किसी ने नहीं छोड़ी, लेकिन सबकी एलपीजी की सब्सिडी खत्म हो गई। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाना चाहती है कि बिहार चुनाव के बाद लाभ परित्याग का ये जो विकल्प है, इसको एक्सरसाइज लाडली बहना सेना के जरिए करवाया जाएगा और लाडली बहना को उनकी जानकारी के बिना इस योजना से लाभ परित्याग के तहत उनकी इस योजना के बेनिफिट को हटाया जाएगा। और सरकार ने एक विकल्प रखा है कि कोई भी बहना यदि फिर से इसमें जुड़ना चाहती, मान लीजिए गलती से उसका नाम डिलीट हो गया है, तो उसका कोई भी विकल्प इस योजना के तहत नहीं है। तो सरकार की ये साजिश है, ये लाडली बहनाओं से, क्योंकि अब भार इनसे ढोए बनता नहीं। महाराष्ट्र में कम कर चुके, दिल्ली में कम कर चुके और बिहार चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर लाडली बहना योजना में छटनी होगी और खतरे की घंटी के रूप में लाभ परित्याग का विकल्प इनकी वेबसाइट पर दिया जा चुका है। इस बात को लेकर के हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। विरोध लगातार करेंगे जब तक लाडली बहनाओं का उनका अधिकार नहीं मिलता। सरकार ने एक विकल्प रखा था कि जो आयकर दाता नहीं है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा और 12 लाख तक की आयकर की सीमा हट चुकी है। तो जब तक हर आयकर दाता जो ना देती हो बहन, हर 12 लाख कमाने वाली बहना को जब तक इसमें शामिल नहीं कर लिया जाएगा, जिन जिन के नाम कटे हैं उनको शामिल नहीं कर लिया जाएगा, जिन जिन से वादा किया था और कहा था चुनाव के बाद जोड़ लेंगे उनका नाम शामिल नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करते रहेगी। किस तरीके से विरोध करेंगे आप? किस तरीके से विरोध करेंगे? हम लोग घंटे के जरिए विरोध करेंगे। लाडली बहनाओं को इसमें घंटा पकड़वाकर सड़क से लेकर के सदन तक के विरोध करेंगे, सीएम हाउस तक जाएंगे और लगातार हम इसको करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट जो था आपका कि योजना चला रही बीजेपी युवाओं वाली योजना, युवाओं के लिए जो आपने बताया था ना, सेकंड पॉइंट। हाँ, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। भारतीय जनता पार्टी जिसने भाषा के नाम पर पूरे देश में आग लगा के रखी है, साउथ के राज्य हों चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, हर जगह हिंदी की प्रधानता को लेकर के ये लोग अभियान चलाए हुए हैं, लोगों को लड़वा रहे हैं। और जब खुद का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है तो उसका अंग्रेजी नाम रख रहे हैं, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। मैं बीजेपी की भविष्य की सेना हूं। हिंदी में क्यों नहीं कर सकते थे ये लोग? तो इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए कि भाषा के नाम पे लड़वा क्यों रहे हैं। आपका क्या विरोध है इसमें? हमारा विरोध ये है कि जब भाषा की बात आती तो शिवराज सिंह चौहान तो मंच पे चिल्ला के कहते हैं कि अंग्रेजी बोलोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो अंग्रेजी बोलने की ये आदत भाजपा को इंप्रेशन के चक्कर में कर रहे हैं क्या? और अगर ऐसा है तो साउथ के राज्यों में क्यों लड़वा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्यों लड़वा रहे हैं? नई शिक्षा नीति के तहत लोगों को विकल्प दीजिए, वो कौन सी भाषा चुनना चाहते हैं। आप खुद अंग्रेजी को चुन रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करिए। तो भाजपा पहले मातृभाषा का प्रयोग करे, उसके बाद दुनिया को ज्ञान दे। हाँ, मोदी जी ने जो सौगात की बात कही, भारतीय जनता पार्टी एक तो मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाती है और चुनावी राज्यों में जाकर को उनको लाभ देने की कोशिश करती। तो भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। कभी ये हिंदुओं की बात करते हैं, कश्मीर में जाकर के कहते हैं कि 2 सिलेंडर आपको ईद पर मुफ्त मिलेंगे। हिंदू समाज के लिए इन्होंने क्या किया? हमारा ये मांग है, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आधार पर कोई निर्णय नहीं करती है तो सौगात मोदी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। अभी दिवाली निकली है, सबके घर पे पटाखे भेजे जाए, रंग भेजा जाए, मिठाइयाँ भेजी जाएं।
भारतीय जनता पार्टी को ये सुनिश्चित करना चाहिए, अभी ईद आने वाली है, सभी मुसलमान भाइयों के यहाँ मध्य प्रदेश में भी सौगात मोदी भेजी जाए, क्रिश्चियन भाइयों के यहाँ उनके यहाँ केक भेजा जाए, हमारे जो लोहड़ी मनाते हैं हमारे सिख भाई उनके यहाँ सौगात मोदी के तहत मिठाइयाँ भेजी जाए। तो एक धर्म को क्यों, सभी धर्म को दीजिए। ये मुस्लिम अपीसमेंट क्यों कर रही है भाजपा? मिठाई क्यों नहीं बांट रही है? ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए समय जगत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।